स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनगेज स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम फर्स्ट लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या, उसकी फॉर्म क्या होती है, वर्किंग रूल क्या होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इसकी बेसिक जानकारी समझ लेंगे। उसके बाद हम कल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर का फर्स्ट है, नेम है लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे यही लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगी, बट फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी थी। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट की ऑर्डर की पढ़ी थी। एंड सेकंड क्या पढ़ा था आपने? कांस्टेंट कोएफिशिएंट की पढ़ी थी। किस प्रकार की कांस्टेंट की? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ कैसी पढ़ेंगे? वेरिएबल। और ऑर्डर क्या होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। मान लीजिए जब आपके पास देखिए y बराबर f ऑफ x दे रखा है। ठीक है, दे रखा, मान लीजिए फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। इसका अगर हम डेरिवेटिव कर दें dy इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में dx, और इसका डेरिवेटिव करके मान लीजिए वैल्यू है p आ रही है। क्या आ रही है? p आ रही है। और इस p को हम इधर ले आए, अगर dy अपॉन dx माइनस p इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर बन दे दें, तो आप ये क्या बन गई? आप देखेंगे ये क्या बनना है आपका? फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन गई आपकी डिफरेंशियल, है ना, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पर dy पर ds माइनस p इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। अब देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं, एक तो ऑर्डर की बात करते हैं और डिग्री। यानी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अगर आपने बेसिक सेकंड सेमेस्टर पढ़ा होगा तो आप ऑर्डर जानते होंगे, डिग्री जानते होंगे, बट नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर डिग्री दोनों हम यहाँ पर सिखाएंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है मैक्सिमम यानी हायर। ऑर्डर क्या होता है? हायर डिफरेंशिएट किस फंक्शन में, यानी इसमें कौन सी वैल्यूज को हायर डिफरेंशिएट किया गया। तो आप देखेंगे बाई को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, dy अपॉन dx, यानी वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया, यानी ऑर्डर कितना हो गया? वन। डिग्री क्या होती है? जिस फंक्शन को आपका क्या किया हो गया? डिफरेंशिएट किया है, उसकी होल पावर कितनी है। तो यहाँ होल पावर देखेंगे वन है, तो डिग्री वन हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, एक और फंक्शन है, देखिए अब मैं सेकंड ऑर्डर की लिखने जा रहा हूँ, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पूछेंगे डिग्री क्या है एंड ऑर्डर क्या है। देखिए ऑर्डर मैंने बताया था हायर डिफरेंशिएट, यानी कितने बार डिफरेंशिएट किया गया? मैक्सिमम यहाँ पे 2 टाइम्स किया गया, यानी या 1 है या 2 बार टाइम्स किया गया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया उसकी होल पावर कितनी है? तो होल पावर क्या है? यानी 1 है। यहाँ पे कितनी है? होल पावर 1 है। अगर 2 होता तो 2 हो जाता है डिग्री, तो यहाँ पे होल पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंशिएट होता 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स होता, तो आपका ऑर्डर भी क्या हो जाता? 3 हो जाता। अगर यहाँ पे आपकी होल पावर 2 होती तो डिग्री भी 2 हो जाती, बट यहाँ क्या होल पावर 1 है। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑर्डर डिग्री निकालते हैं उनकी इक्वेशंस की। ठीक है, अगली बात अब हम देखते हैं क्या जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, उसकी फॉर्म क्या होती है। उसकी फॉर्म देख लेते हैं। मगर देखिए फर्स्ट ऑर्डर की जो होती है उसकी क्या फॉर्म होती है? उसकी होती है dy अपॉन dx प्लस पी क्यू इक्वल टू आर, पी क्यू प्लस आर। ये क्या आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है? ये फर्स्ट ऑर्डर की है स्टूडेंट। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए आपके क्या होता है? इसका काफी मेथड है जो कि हम आगे बात करेंगे। पहले सेकंड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्या? लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कोई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। यदि कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, ठीक है, अब बोलोगे सर ठीक है समझ गए, आगे निकाल दोगे? नहीं, यही गलती कर दोगे। यदि इस फॉर्म की है
तब भी वह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, लेकिन कंडीशन और लगेगी, यदि कोई इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म की है और वेयर पी क्यू आर क्या है, आपके फंक्शंस हैं किसके, x के, किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ वेयर p q r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है और p q r क्या है, ओनली x के फंक्शन है, देन उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। बाकी क्या वर्किंग रूल रहती है, किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं, बाकी आगे हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या लिख दिया, वर्किंग रूल्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करेंगे हम सेकंड ऑर्डर के लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन दे रखी होगी उसे हमें किसकी फॉर्म में लिखना हुआ, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू बाई अपॉन इक्वल टू आर, इस फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद हमें यहां से कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप ये रहेगा, फिर हम देखेंगे जब पी क्यू आर की ये जो हमारे फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये वाले फंक्शन दे रखे हैं आपके, इन फंक्शंस में हम वैल्यूज फिट करके देखेंगे। 1 प्लस पी प्लस क्यू, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 आ रहा, तो हमारा जो ये वाला फंक्शन होगा y बराबर e की पावर x क्या होगा, cf का पार्ट होगा। cf क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, cf की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, हम वैल्यूज रख के देखेंगे इसमें। ठीक है, सॉल्व कब होगा, क्योंकि b वगैरह की जो वैल्यू हम यहाँ पर फंक्शन सॉल्व करते हैं आपका, वो ये इसी प्रकार सॉल्व होता है। सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यू, फिर हम देखते हैं p इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें क्या होना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ये करो वो करो, बहुत दिक्कत रहेंगी। तो हमें बुक में आपकी आसानी के लिए क्या रखा है, कंडीशन दे रखी है कि यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, y बराबर e की पावर x। यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू वैल्यू 0 आ रही है, तो y बराबर e की पावर माइनस है। यदि m स्क्वायर प्लस mp प्लस q की वैल्यू 0 आ रही है, तो y बराबर e की पावर x mx बनेगा। यदि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो y बराबर x बनेगा। यानी फंक्शन बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इनमें रख के देखेंगे। यदि 1 प्लस, मान लीजिए p की वैल्यू जोड़ी, q की वैल्यू जोड़ी, उसमें 1 जोड़ दी, यदि वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, y बराबर e पावर x। यानी इस फंक्शन को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए ये वाली कंडीशन बनी 1 माइनस p प्लस q, तो y बराबर e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x वाला फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात इतनी समझ लीजिए। यानी आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 आ रहा है, तो हमारा कौन सा फंक्शन बनेगा, तो y की पावर e है। यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू वैल्यू 0 आ रही है, तो कौन सा फंक्शन बनेगा, e की पावर माइनस x बनेगा। ठीक है, ये पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसलिए पहले ये लिखाई गई है। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरी बात, कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मानेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेंगे, y बराबर uv। अब uv क्या आ गया, y बराबर uv, ये क्या आ गया आपका, देखिए u तो ये वैल्यू है, यानी e की पावर x हो सकता है, e की पावर माइनस x हो सकता है, e की पावर mx हो सकता है, या x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, xm हो सकता है। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके b क्या है, b हम कंसीडर करते हैं, जो हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं अपनी तरफ से फंक्शन में, ये b को हम ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, b की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, वो आगे बात करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको ये याद करनी बहुत जरूरी है। अगर यही चीज आपकी याद रहेंगी, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका, फर्स्ट स्टेज जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यही है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। तो आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप यानी डी स्टेप और ई स्टेप क्या है, यानी 4 एंड 5 स्टेप है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती हैं। उसके बाद इन वैल्यूज को फाइंड करने बाद जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके वहां पर फाइंड होती है उसमें पुट करनी होती है। उसके बाद हमें b की वैल्यू जो हमने y बराबर u था, यानी u कोई भी फंक्शन हो सकता है e की पावर x, e की पावर माइनस x, x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें b का रहता है, b की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस b की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं एंड उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका फाइंड करते हैं एंड कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये शॉर्ट में हमने पूरा वर्किंग रूल लिख दिया, इस प्रकार से ये हम सॉल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझेंगे, लेकिन हाँ ये चीज आपको नहीं पता होगी वर्किंग रूल क्या है या कंडीशन होती है या कौन सा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, सीएफ का, यानी सीएफ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, किस कंडीशन में जैसे 1 + p + q बराबर 0 है तो e की पावर x होगा, y बराबर e की पावर x होगा, 1 - p + q होगा तो e की पावर क्या होगा माइनस का x होगा। ये कंडीशन आपको याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो आइयो का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारी क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपको डिटेल में बताएंगे और थोड़ा लेक्चर भी आप लॉन्ग चलेंगे। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। आप इन कंडीशंस को वर्किंग रूल्स को याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट नोट्स खरीदना मतलब नोट्स चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8273610395, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, इस पर आप कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देखो